स्वागत है बोल इंडिया में। मैं हूं सैयद दानिश अफरोज। ईरान जंग के मैदान में इजराइल पर भारी पड़ रहा है, लेकिन असली जंग तो उसके अंदर चल रही है, क्योंकि इजराइल ने बम से कम दिमाग से ज्यादा हमला किया है ईरान पर। ईरान के किले के अंदर जासूसी का एक ऐसा जाल बिछा दिया गया है जो हर कदम पर जहर उगल रहा है। ईरान अब दो मोर्चों पर लड़ रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं। एक तो सरहद पर मिसाइलों से और एक देश के अंदर छुपे गद्दारों से। आज उसी कड़ी में एक नाम फिर उभरा है, कैथरीन प्रेज, जिसने मुस्कान की आड़ में ईरान की जड़ें हिला दी। कैथरीन प्रेज शदम एक फ्रांसीसी ब्रिटिश पत्रकार जो सेक्युलर यहूदी परिवार में पली बढ़ी, मगर उसकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जो ईरानी खुफिया गलियारों के लिए बुरे सपना जैसा बन गया। लंदन यूनिवर्सिटी में एक यमनी मुस्लिम से शादी की, इस्लाम अपनाया और सीधा शिया मजहब में प्रवेश कर गई। फिर वो सिर्फ नाम की मुसलमान नहीं बनी, उसने ईरानी इस्लामी क्रांति के उस नारे को अपना लिया जिससे वेस्टर्न वर्ल्ड और इस्राइल की रातों की नींद उड़ जाती है। मगर यह सब महज एक नकाब था, उसके पीछे छुपी थी मोसाद की पैनी आंखें। ईरानी निजाम के सबसे पवित्र गलियारों तक उसकी पहुंच थी। जहां दुनिया उसे इस्लामी क्रांति की हिमायती समझ रही थी, वहीं उसके हर कदम पर इस्राएली खुफिया एजेंसी अपने जासूसी जाल बुन रही थी। आयतुल्लाह के दरबार के सबसे नजदीकी दस्तावेज तक मोसाद की रिपोर्ट बन रही थी। यह सिर्फ जासूसी नहीं थी, यह आस्तीन के सांप वाला खेल था जो शिया के नाम पर घुसा, मगर देश की जड़ों और रगों में जहर भर आई। कैथरीन किसी आम जासूस की तरह ईरान में दाखिल नहीं हुई, वो तो एक साहिबे कलम बनकर आई, एक पत्रकार, एक विश्लेषक, एक फिक्र पसंद मुफक्किर के लिबास में उसके हाथ में कलम थी, लेकिन निगाहें खुफिया कैमरों से भी तेज थी। उसने सिर्फ ईरान की सत्ता के गलियारों में कदम नहीं रखा, बल्कि सियासतदानों से बैठक की, पासदाराने इनकलाब के दफ्तरों में दाखिल हुई, आयतुल्लाह खामेनेई के करीबी महफिलों तक पहुंची, कासिम सुलेमानी जैसे कमांडरों से बात की, इब्राहिम रईसी तक से मुलाकात की। और इसी पत्रकार, या यूं कह सकते हैं कि इसी पत्रकाना तहकीकात के पर्दे में वो उन हसास इलाकों में भी घुस गई जहां तक आम ईरानी अफसरों की भी पहुंचना या पहुंच उनकी मुश्किल होती है। मगर असल खेल पर्दे के पीछे था। हर मुलाकात के बाद मोसाद की फाइलें अपडेट हो रही थी, हर हसास इमारत का नक्शा बन रहा था और ईरान के सिस्टम के अंदर जहर का बीज बोया जा रहा था। यह सिर्फ जासूसी नहीं थी, यह सिस्टम के भीतर से सिस्टम को तोड़ने वाला एक खतरनाक खेल था। मगर सबसे खौफनाक मोर्चा था महिलाओं की वो महफिलें, जहां आम तौर पर कोई सुराग नहीं पहुंचता है। कैथरीन ने ईरानी हुक्मरानों, फौजी अफसरों और वैज्ञानिकों की बीवियों के बीच अपनी जगह बना ली। उसने उन्हें अपने अंदाज, मासूमियत और फिक्र पसंद बातों से ऐसे बांधा कि वो उसे अपनी ही बहन समझ बैठी। और धीरे धीरे रिश्ते की दीवारें गिरने लगी। अपनों की जो दीवारें थीं, अपने जो रिश्ते थे, वो टूटने लगे। फिर वो बीवियां अपने शौहरों की जिंदगी के हर राज उस पर उगलने लगी। किस दिन कौन कहां जाता है, किसकी सुरक्षा में कितने गार्ड हैं, कौन से घर में, कौन से कमरे में कौन रहता है, किसका कौन सा कमजोर पहलू है, हसास ठिकानों का ऐसा नक्शा बन रहा था जो मोसाद के
डाटा सेंटर में हर दिन अपडेट हो रहा था। यह जासूसी की सबसे खामोश लेकिन सबसे घातक शिक्षा थी, जो दिल जीत कर दिमाग पर काबू करने की साजिश थी। और कैथरीन वही काम कर रही थी। मुस्कान के पीछे मौत का पूरा खाका, हर मालूमात तार तार होकर इस्राएल की फाइलें में जमा हो रही थी। सारी मालूमात जो खुफिया मालूमात थी वो इस्राएल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद तक पहुंच रही थी। वो बातें जो चाय की प्यालियों के साथ निकली, वो हंसी मजाक जो बहनों की गुफ्तगू में ढला, सब मोसाद के लिए सोने से भी कीमती इंटेलिजेंस बनती गई। इन्हीं मासूम बातों की बुनियाद पर ईरान के आला अफसरों और साइंटिस्टों की टारगेट किलिंग हुई। कभी चलती गाड़ी में धमाका, कभी लैब के बाहर घातक हमला, तो कभी रहस्यमय जहर से मौत, जिन्हें कहते वक्त शायद उन औरतों को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी बातें किसी के सिर पर मौत बनकर टूटेंगी। कैथरीन की सबसे बड़ी कामयाबी यही थी। जब उस पर शक गहराया तो कैथरीन फौरन ईरान से फरार हो गई, इससे पहले कि सारे रास्ते बंद हो जाएं। मगर तब तक खेल पूरा हो चुका था। ईरान की साख कमजोर पड़ चुकी थी। ईरान जिस दलदल में फंस चुका था, वहां से निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। ईरान के जिस घर में उसने चाय पी थी, उन महफिलों में छूटे हर लफ्ज ने जहर बो दिया था। वो ईरान को वो जख्म देकर जा चुकी थी जिनकी टीस आज भी रिश्ती है। आज भी इस्राएल उन्हीं खुफिया मालूमात पर घातक ऑपरेशंस चला रहा है। उन नक्शों, उन शेड्यूल्स और उन कमजोरियों के आधार पर जो कैथरीन ने दिल जीतकर जबान से उगलवाए थे। यह सिर्फ जासूसी की दास्तान नहीं है, यह सिस्टम के भीतर से सिस्टम को तोड़ने की वो खतरनाक मिसाल है जो हर रियासत को सीख देती है कि अब जंग सिर्फ बम से नहीं लड़ी जा सकती है, अब मुस्कान से भी जंगें हो रही हैं। चाय की प्याली से होती है। और सबसे खतरनाक मोर्चा बनता है खवातीन का दायरा, यानी महिलाओं का ग्रुप, जहां से संवेदनशील खुफिया बातें लीक हो जाती है। आज कैथरीन उस चेहरे में पूरी तरह बदल चुकी है जो शायद शुरुआत से ही थी। अब वो बिलीव इन इजराइल नामक एक प्रमुख इजराइल समर्थक लॉबी ग्रुप की अगुआ है। अपने मंच से वो मुसलमान और इस्लाम समेत रेडिकलाइजेशन जैसे मुद्दों पर और यहूदियों के खिलाफ कथित नफरत पर काम कर रही हैं। और एक तरह से वो पूरी दुनिया में षड्यंत्र रच रही हैं इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ। सवाल यह है कि क्या ईरान इस सुराख से उभर पाएगा? क्योंकि आज जंग के मैदान में जो भी बड़े कमांडर एक एक कर मारे गए, वो सब उसी कैथरीन के बोए जहर के बीच का नतीजा है। वो नक्शे, वो रूटीन, वो खुफिया सुराग जो सालों पहले इकट्ठा किए गए थे, आज ईरान के जिगर पर वार कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि कितनी कैथरीन अभी भी ईरान के अंदर छुपी है, कितनी मुस्कानें मौत का खाका लिए घूम रही हैं, और क्या ईरान अब भी इस अंदरूनी जहर को पहचानने में देर कर रहा है? हमारी यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।